इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं। तोखन जी, आज छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी खबर आई है। भूपेश बघेल की जो है अब शराब घोटाले की जांच की आंच अब भूपेश बघेल तक पहुंचने लगी है। उनके बेटे की गिरफ्तारी भी हो गई, सुबह से ईडी की रेड भी हो रही थी। ये शराब घोटाले की आंच जब अब भूपेश बघेल पर पड़ी है, क्या कहना चाहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम पहले से कहते रहे कि शराब घोटाले में भूपेश बघेल का हाथ है, उनके परिवार के लोगों का हाथ है। आज ये बात साबित हो रहा है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के संसाधनों को उन्होंने लूटने का काम किए हैं। आज उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। हम तो पहले से कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात की आवाज़ उठाई कि भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके द्वारा प्रदेश को लूटने का काम किया गया है। उन्होंने शराब घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, रेत घोटाला किया, महादेव सट्टा ऐप घोटाला उन्होंने किया, और तो और पीएससी घोटाला करके पीएससी जैसे संस्था को भी बदनाम करने का काम ये भूपेश मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किए थे। और हमारा स्पष्ट कहना है कि जो भ्रष्टाचारी करेगा वो जेल जाएगा। भूपेश बघेल के बेटे तक अभी आंच आई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या इस मामले की जांच अब भूपेश बघेल के पल्ले भी पड़ने वाला है? देखिए, जांच एजेंसी जांच करेगी, जो जो इसमें संलिप्त है वो सब लोग जेल जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेस पार्टी का तो ये जन्मदाता है भ्रष्टाचार के। ये केवल कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहे तो ये केवल देश को, प्रदेश को, देश के संसाधनों को ये लोग केवल लूटने का काम करते हैं, अपना जेब भरने का काम करते हैं। जनता को इनसे कोई मतलब नहीं होता। ये अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश के संसाधनों को इन्होंने लूटने का काम किया है। मंत्री जी, भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई के बाद ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। मेरे जन्मदिन के वक्त भी ईडी की कार्रवाई हुई थी, आज मेरे बेटे की जो है जन्मदिन है और इस दौरान भी ईडी ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार कर लिया। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखिए, भूपेश बघेल भूल भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी बदले के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। भूपेश बघेल ने इस प्रदेश को, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो शांति का टापू था, उस प्रदेश को भूपेश बघेल ने सत्ता में रहते हुए किस तरह से लूटा था। पीएससी में आपने देखा होगा कि एक ही परिवार से 7-7 लोगों की नियुक्ति की गई थी। महादेव सट्टा ऐप घोटाला भूपेश के जिले में हुआ था। और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो भी व्यक्ति गलत करेगा, जो भ्रष्टाचारी करेगा, वो जेल जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने साफ तौर पर कहा था और एक कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये एग्जाम्पल भी सेट किया था। आबकारी विभाग के 22 अधिकारी को एक दिन में सस्पेंड कर दिया गया था और ये छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है? छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीतियां हैं। हम पूरी पारदर्शिता के साथ, विष्णुदेव जी की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। एक एक मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मंत्री जी, कवासी लखमा ने याचिका दायर की है कि कम से कम अब जमानत मिल जानी चाहिए और भ्रष्टाचार के आड़ में तो वो भी है, कई और लोग संलिप्त हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहें? भ्रष्टाचार की रास्ते ये कवासी लखमा से होते हुए ये सीएम हाउस और उससे जुड़े हुए सारे लोग इसमें संलिप्त हैं।